जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए हम लोग जो है ना बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपके एग्जाम में यह 100% क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप लोग ना इसे ज़रूर याद कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। तो देखिए, विषय कोड आपका 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो बिना देरी कर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे मैं इसका अभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, सब्जेक्टिव का बताऊंगा, इसका पीडीएफ कहां से आपको डाउनलोड करके आंसर लिखना ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद हम जस्ट हिंदी प्लस इंग्लिश का पेपर, इसके अलावे मैथ का पेपर अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का भी अलग वीडियो एक और आएगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो, 1 से 30 तक क्वेश्चन है, इसमें से 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। तो आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला, जब एक ही पुष्प में परागण होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पहला का ए नंबर हो जाएगा पर निषेचन, पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि जो ना पेरेनेलिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो 2 का ऑप्शन ये हो जाएगा विखंडन, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 3 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा अनुवांशिकी, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 4 नंबर की अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर 4 का ए नंबर बिल्कुल ही जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के बाद यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा है। तो आप 5 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीठी मटर, और राइट आंसर 4 का और 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर की मानव स्त्री में डिम्बाहिनी नली की लंबाई कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 6 का डी नंबर होगा 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, यानी कि राइट आंसर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि अर्या जना कीरीट यानी कि कोरोना रेडिटा पाया जाता है। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन सी होगा डिम्बाहिनी नलिका में, और राइट आंसर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 8 नंबर बोला जा रहा है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता सबसे ज़्यादा किससे है। तो चीन के विद्यार्थी से, और राइट आंसर 8 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि लैंगिक जनन की इकाई क्या है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि युग्मनज, ऑप्शन नंबर 9 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे 10 का ऑप्शन नंबर ए बी होगा नींबू में, और राइट आंसर 10 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न 11 नंबर बोला कि अपरा का कार्य क्या है। तो 11 का बिल्कुल ही ऑप्शन डी होगा, आप याद रखेंगे 11 नंबर का जो है बिल्कुल ही डी नंबर करेक्ट होगा। इनमें से सभी में आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, ऑक्सीटोसिन किस पेशी पर कार्य करता है। तो 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा गर्भाशय पेशी पर। प्यारे बच्चों, आपका अभी जस्ट इस मंथ के बाद नवंबर मंथ में ना सेंटअप एग्जाम भी होने वाला है, तो उसमें भी मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर इसी प्रकार से देने वाला हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और तैयार रहना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया आपसे कि जो ना उलवेधन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो बिल्कुल आप 13 का याद रखेंगे, ऑप्शन जो है ना ये आपको कमेंट करना है। 13 नंबर का आंसर जो है ना आपको कमेंट करना है, क्या होगा आप जल्दी से कर दीजिएगा सभी बच्चे, है ना। जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे उनको कमेंट करना ही करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग देने जा रहे हो ना, तो तैयारी तो आपने किया ही होगा, कमेंट कर देना। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, शाम में डेली 7:30 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास आपका होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु के किस भाग में जो ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो बिल्कुल देखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ही शुक्राणु पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, तो हम लोग कहेंगे डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 नंबर बोला जा रहा है कि पार्थेनोल जो ना पार्थेनोजेनेसिस समानता होता है। तो देखो 15 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये भी कमेंट करना है। 15 नंबर भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे,
है ना। चलो बढ़ते आगे। 16 है कि कीट और पक्षी के पंख क्या हैं, तो आप 16 का याद रखेंगे। ऑप्शन ए होगा समृद्धि अंक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 16 नंबर का करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे जो है ना 16 नंबर का मैंने बता दिया। 17 नंबर है कि जो ना डाइब्रिड क्रॉस में जो ना फिनोटाइप जो ना अनुप्रस्थ है। तो देखो याद रखना आप लोग 17 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 9:3:3:3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 नंबर की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डार्विन के द्वारा। आप लोग बी नंबर को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 19 नंबर प्रश्न बोला है कि मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 23। ठीक है 23 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं अभी कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, बट उससे पहले इसका पीडीएफ मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो गूगल को आपको ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है हम आपको सिखा देते हैं, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ना अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग जो है ना चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करिएगा। फिर ऊपर कर लेना है, फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल जो वेबसाइट मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दोगे, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे चले आओगे, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे चले आओगे, यहाँ पर देख लो ये आपका साइंस का सेशन है, इसमें बायोलॉजी लिखा मिल रहा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। क्लिक करके यहाँ पर आप एक दो बार जब भी आओगे तो पेज को रिफ्रेश करना मत भूलना, क्योंकि रिफ्रेश करने से ही आंसर आपको दिखेगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव का फिलहाल अभी दिख रहा होगा, सब्जेक्टिव का भी हम नहीं डाले हैं। अब वीडियो देखने के बाद आओ मैं यहाँ पर डाल दूंगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, मैंने पहले ही बोला तो उसमें भी आपको बता देंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सो क्रोमोसोम सामान्य जो है ना समानता है, तो आप याद रखेंगे 20 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि टर्नल जो ना सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है 21 नंबर की मार्गन ने किस मॉडल पर जो है ना कार्य किया, तो याद रखिएगा 21 का बी नंबर करेक्ट होगा, मछली होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। आगे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न बोला गया कि बहुजीनी वंशागति का उदाहरण क्या है, तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि याद रखिएगा मनुष्यों के त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही 22 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न बोला एक स्थिति जहाँ एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट करता है वह क्या कहलाएगा, तो बिल्कुल देखो 23 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि बहुप्रभाविता, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 24 नंबर बोला जा रहा है मनुष्यों में लिंग जो है ना निर्धारित होता है, तो देखिए मनुष्यों में लिंग होता है XX एंड Y XY, तो महिलाएं में XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में और लिंग क्रोमोसोम की संख्या होती कितनी है, तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आपसे 23 नंबर था, 25 नंबर था ना, 25 का मैंने क्या बताया डी नंबर। 25 के बाद देखिएगा यहाँ पर आपसे जो है 26 नंबर प्रश्न बोला गया, ये प्रश्न बोला कि जो ना डाउन्स सिंड्रोम की खोज किसने की, तो आप 26 का याद रखेंगे, सी नंबर करेक्ट होगा, यानी कि लैंगनाइडम डाउन, यानी कि लैंगनाइडम डाउन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न बोला गया एक नर हार्मोन क्या होता है, तो 27 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही आपका
आपका राइट हो जाएगा। 27 के बाद आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न बोला कि गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण घट या फिर बढ़ सकती है। तो आप याद रखेंगे 28 का जो है ना ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। 28 नंबर का भी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे उनको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा कमेंट में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। करना सभी लोग। चलो 29 नंबर की प्रति भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को क्या कहेंगे। तो 29 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, यानी कि बहुभ्रूणता। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो बोला जा रहा है आपसे 30 नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यानपूर्वक देखेंगे। मेडल के प्रयोग में कौन सा पुष्प रंग प्रभावित था। तो आप याद रखेंगे काला, राइट आंसर डी होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चन में से आपको जो है 27 क्वेश्चन का आंसर बता दिए, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन में से आपको बनाना है 25। आप बोर्ड एग्जाम में जा मतलब एग्जाम में जाकर के अच्छे से याद करके जाना और लिख देना, ठीक है। ये पूरा आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा गूगल में। और इसके अलावा हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो चैनल को बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।